9 वर्षों तक अपने ही घर से बेघर होकर भटकते रहे सेवानिवृत्त केशको कर्मचारी संतोष कुमार द्विवेदी और उनकी पत्नी निर्मला को आखिर अपना आशियाना मिल ही गया। हाईकोर्ट के आदेश और जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश के बाद कोयला नगर पुलिस चौकी ने उनके घर में प्रवेश कराया। यह वह पल था जिसका इंतजार करते करते दोनों की उम्र ढल गई और उम्मीदें नहीं टूटी थी। संतोष द्विवेदी का कहना है कि वर्ष 2010 में केस्को से सेवानिवृत्त हुए थे। परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी, लेकिन बड़ा बेटा गलत संगत में पड़कर आपराधिक मामलों में जेल चला गया। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए बहू ने 9 साल पहले घर से निकाला था। उस दिन के बाद उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रह गया था। वे कभी अपनी तीनों बहनों के घरों में आसरा पाते तो कभी बेटी के घर शरण लेते थे। जब पीड़ा असहनीय हो गई तो संतोष द्विवेदी ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने उनकी पीड़ा को समझा और प्रशासनिक पुलिस को घर में दोबारा प्रवेश दिलाने के लिए सख्त निर्देश दिए। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम को जिम्मेदारी सौंपी। सोमवार को पुलिस टीम बुजुर्ग को दंपति को उनके घर लेकर पहुंची। बहू ने इसका विरोध जताया, आवाज उठाई, लेकिन महिला पुलिस कर्मियों ने हाईकोर्ट के आदेश को समझाते उसे शांत करा दिया। स्थिति नियंत्रण होते ही पुलिस ने संतोष द्विवेदी और उनकी पत्नी को गृह में प्रवेश कराया। वर्षों बाद जब उन घर की चौखट पर कदम रखा तो दोनों लोगों की आंखें नम नजर आई। संतोष द्विवेदी बमुश्किल शब्दों से कह पाए कि सोचा था यह दिन देखने को मिलने से पहले ही हम चल बसेंगे। पड़ोसियों ने भी इस मानविक दृश्य को देखा, राहत महसूस की। आखिरकार बुजुर्ग दंपति को उनका अधिकार मिला है। 9 साल के दर्द और संघर्ष के बाद मिला। यह न्याय दंपति के लिए एक नई सुबह के जैसी ही है। हाईकोर्ट और जिला प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। कहा है कि आज उन्हें सिर्फ घर नहीं, जिंदगी वापस मिली है। मेरा नाम संतोष कुमार द्विवेदी है। मैं इस मकान का सर्विस पीरियड में मकान को खरीदा था। मकान में रहने के बाद 2008 में अपने छोटे बेटे की शादी की थी, जिसमें रितु बहू आई थी। वो आने के बाद आए दिन झगड़ा फसाद करने लगी, मेरे ऊपर गलत निगाहें डालने लगी। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जो कि इस धंधों में रहे। और मैं शासन प्रशासन मैं परिचित मैंने नौकरी करता था। वहां से रिटायर्ड होने के बाद ये मकान बनवाया। मकान बनवाने के बाद हम दोनों व्यक्ति और ये बेटा ऊपर रहने लगा। शांति से नहीं रह पाए। उनके माँ बाप और भाइयों के द्वारा इतना प्रेशर किया गया, मारा पीटा गया, जो कि मैं यहाँ से हमको निकलना पड़ा। फिर मैं मुकदमेबाजी करता रहा। शासन और प्रशासन के द्वारा किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाया। उस समय कोर्ट गया, हाई कोर्ट में हमारी जीत हुई और वहां से आकर के डीएम साहब को लिखा गया। डीएम साहब ने 2 कमरे का आवास हमें सुनिश्चित कराया, एक लैट्रिन बाथरूम, एक किचन। वो हमको पुलिस के द्वारा हमको सामान्य रूप से दिया गया। इसलिए मैं शासन और प्रशासन को दोनों को धन्यवाद देता हूँ। कभी किसी के ऊपर ऐसी व्यवस्था न पड़े। मेरे मकान में बिजली इस समय नहीं है। मैं बिजली के लिए दौड़ रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा अपना स्टाफ पर मीटर लग जाए और मैं अपनी शांति जीवन व्यतीत करूँ। झूठी ये हमारी कहानी है। आपकी क्या नाम बताइए? संतोष कुमार द्विवेदी, उम्र 25, निर्मला द्विवेदी। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा हम बहुत परेशान हैं। इतना झूठी आरोप लगाती है, इनको कहेगी पकड़। हम हमेशा पुलिस बुला लेती है, हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं होती थी। तब ये इसी प्रकार के भैया हमारी सुरक्षा की जाए बस। हमें बहुत जैसे जान माल का खतरा है कि बाप से बहुत फायेबाद इनका मैके वाला है, बहुत सताता है। बबुआ क्या करो, हमें कुछ नहीं कर समझ लो। हम बहुत ज्यादा बोले नहीं, कुछ इनके फोन में मिला ले, इनको हम कुछ कर ले। बबुआ क्या करे बता। क्या नाम है? हमें धमकी देते हैं, कहते थे तुमको मारवा डालेंगे। झूठी आरोप लड़के के ऊपर लगाती है कि वो हमको ये करता है, वो करता है। कुछ नहीं, उसको भी घर से निकाले हुए है। बताओ हम बुढ़े लोग का सब्जी लेने जाएंगे, कहाँ लेने का, कोई तो चाहिए हमको। उसको आने के लिए मेरे उसके ऊपर आरोप लगाए हुए हैं, जुआड़ी है, भंगेड़ी है, नशेड़ू है। झूठी कहती वो हमको मरवाने के लिए आदमी लगाए हैं।
बेचारे दरोगा पुलिस चौकी थाने से आए उस दिन 5 घंटा लगे रहे सब लोग और दरवाजा नहीं खोली, जरा सी हम लोगों ने धक्का दे दिया तो दरवाजा खुल गया। सब आए, इसने दरवाजा भी नहीं खोला। 5 घंटे से परेशान होते रहे बाबू। वो ऊपर है तो झूठी सारे आरोप लगाती है वो। क्या नाम है आपका? हमारा निर्मला देवी नाम बेटा, हम बनावटी नहीं बताती ना।